शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पर यानी कि पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौट आते हैं। मतलब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं यानी कि पाताल में वास करते हैं। तो इसके कारण ही इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन इत्यादि या गृह प्रवेश इत्यादि। ये सभी कार्य इन 4 मास में नहीं किए जाते हैं और ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये 4 महीने जिस समय में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, उस समय में इस पूरे लोक का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो कार्यभार होता है, भगवान शिव संभालते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई को रात्रि में 8:34 पर और समाप्त हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 17 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन एकादशी का, हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हरिशयनी एकादशी के दिन यानी कि 17 जुलाई को बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। अमृत सिद्धि योग रहेगा, जो कि 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:12 तक। यानी कि पूरे दिन और पूरी रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि आप सभी जानते हैं, सभी कार्यों में सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ माना जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:12 तक। तो ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही शुभ हैं। इस दिन हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं या फिर मंत्रों का जप करते हैं या फिर भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं या अखंड दीप दान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको अपना भोजन बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। अगर आप बाकी के दिनों में खाते भी हैं तो आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको भूल से भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और चावल का भी त्याग करना चाहिए। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर और समाप्त हो रही है 18 जुलाई को रात्रि में 8:44 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 जुलाई को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:30 से 9 बजे तक। ठीक है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 16 जुलाई को आपका दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं और अगले दिन एकादशी का हम व्रत करते हैं। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जला भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। अगर आप फलाहार से करते हैं तो फल में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का अगर हम सही प्रकार से पालन करते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं, हमारी वो कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। और अब सुनते हैं हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा।
तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इस एकादशी में पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति ये व्रत नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी श्रेष्ठ होती है, प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है, उनके करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। और पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सत्य युग में मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सत्ययुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सुख पाएगी। हे राजन, इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा, सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास्य के व्रत आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन,
भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा विधि और व्रत तथा चातुर्मास्य व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपया इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चातुर्मास्य व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। हे राजन, अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन न तो देवताओं को या भगवान को शयन कराना चाहिए और न ही उन्हें जगाना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, चातुर्मास्य का व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और चातुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास्य शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। यह व्रत देवशयनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है, और इसके अलावा जैसे कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। और देव उठानी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन से यानी कि द्वादशी तिथि को ये व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो भी यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास अर्थात मल मास देवता और पितृकर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। चातुर्मास्य की व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास्य में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य संध्या को देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे सब पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान तथा शिवजी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वे आरोग्यता पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मासी में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोगी शरीर प्राप्त होता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। और जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है।
जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, ऐसे मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, चातुर्मास्य के व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है और घंटा दान करते समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कर्मों तथा न करने योग्य पापों के करने से जो भी पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। और हे राजन, जो चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर गायों का दान करते हैं या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य चातुर्मास्य में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान करते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा हुआ चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न और वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया का दान देते हैं, ऐसे मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान के निमित्त हवन करते हैं और शक्कर का दान करते हैं, साथ ही चातुर्मास्य व्रत का उद्यापन करते हैं, ऐसे मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास्य का व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं, वे 100 वर्षों तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल का दान करते हैं, अर्थात पान का दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिवान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन और सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं में भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करके दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण का दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं और बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य में फल का दान करने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेकों सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास्य में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य वस्त्रों और बैलों के सहित हल्का दान करते हैं और साग, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं।
चातुर्मास्य में जो मनुष्य केला या पलास के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र का दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चातुर्मास्य व्रत करने पर पाप मुक्त हो जाता है। हे राजन, चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और जो मैथुन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में सपरिवार चावल या फिर जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या फिर 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत में अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। और जो मनुष्य मीठा, खट्टा और कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं, वे मनुष्य दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से चातुर्मास्य व्रत के नियम का पालन करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर और समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कल से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब 4 महीने के व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस चातुर्मास में आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए किसी न किसी नियम का पालन अवश्य कीजिए। और आने वाली वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप किस किस नियम का पालन चातुर्मास में कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे कि इस चातुर्मास के समय में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको प्राप्त हो जाए और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो। और अगर आप विवाह की कामना रखते हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना रखते हैं, तो ऐसी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चातुर्मास में विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।